Hello everyone, the Captain Spy reporting. हेलो एवरीवन, रियल बाय रिपोर्टिंग। अगर आप लोग हमें नहीं जानते तो हम लोग इंडिया के नोटेबल स्पाइज हैं। स्पाइस बोले कि नहीं, अगर आप हम लोगों को नहीं जानते तो आपकी औकात नहीं आई वीडियो देखने की, बंद कर दो। प्रियल भाई थोड़े से रूड है बिकॉज ही इज द न्यू एडमिशन टू आवर क्राइम डिपार्टमेंट। बट कोई नहीं, आप उनसे आदत लगा लेंगे। जासूस हैं हम जासूस है। हेलो, क्या हो प्रियल भाई? ओके सर, मुझे साइबर ट्रक ने जस्ट बताया कि उसने आपके कंप्यूटर में सारी इंफॉर्मेशन और ट्रैकिंग डिवाइसेस लोड कर दी है। अब हमें वो ठीक है। अब हमें बिंदास काव्य को ढूंढना पड़ेगा, लेकिन बिंदास काव्य को ढूंढना कोई आम काम नहीं है, वो बिंदास काम है। इसके लिए हमें बहुत ज्यादा रिसर्च की बहुत जरूरत है। ठीक है, तो अभी हम लोग बैठ के रिसर्च करने वाले हैं और हमारी इस तहकीकात के अंग अंग को छानकर हम ढूंढ निकालेंगे बिंदास काव्य को। तो एजेंट प्रियल भाई, तुम्हें आइडिया नहीं होगा बिंदास काव्य कौन है, तो मैं तुम्हें एक इंट्रो देना चाहता हूँ बिंदास काव्य का। लेकिन तुम्हारे पास कोई फोन रिकॉर्डिंग डिवाइस तो नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है प्रियल भाई। सर, वो कैमरा चल रहा है। तो फक, किसी को बताना मत। ये लो। तो मैंने है ना ड्रेस चेंज नहीं किया, अभी मैं जाके है ना नहा के आती हूँ एकदम ठंडे ठंडे पानी से, क्योंकि अपने रिसर्च से एक पॉइंट क्लियर करो कि बिंदास काव्य नहाती है और ठंडे ठंडे पानी से। प्रियल भाई, वो मेरा फोन है, ये क्या कर रहे हो? ट्विटर पे @रियल। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन कैन वेट। बहुत भयंकर गर्मी हो रही है, देखो मम्मी को बहुत गर्मी हो रही है। मैंने कहा क्या फिर बहुत भयंकर गर्मी हो रही है, देखो मम्मी को। क्या गरम मम्मी है। आप जानते हो, ये देखो, ये रहा हमारा गांव का छोटा सा बात। हो प्रियल भाई, तुमने एक चीज नोट करी? बिंदास काव्य के बाद सुपर पावर से उसका कैमरा भी फ्लोट करने लग गया ऑटोमेटिकली। ये देखो, ये देखो, ये रहा हो, हमारा गांव। तो बिंदास काव्या की न्यूज आई है कि बिंदास काव्या खो चुकी है, जो कि बहुत ही ज्यादा सैड बात है। लेकिन ये सैड बात तुम्हें नहीं लगेगी, क्योंकि बिंदास काव्या मिल चुकी है। उसके अपने घर वालों से लड़ाई हुई और वो चली गई, तो उसके माँ बाप ने सोचा बेस्ट आइडिया रहेगा कि हम यूट्यूब पे एक वीडियो डाल दें। गाइस, बिंदास काव्या, मैं बहुत ही ज्यादा शौक था कि बिंदास काव्या अपने घर से भाग गई, लेकिन अपेरेंटली बिंदास काव्या मिल चुकी है और वो सेम डे पे मिली थी। बिंदास काव्या की अपने माँ बाप से लड़ाई हुई, तो उसने सोचा बेस्ट डिसीजन होगा अपने माँ बाप से दूर भाग जाना। तो बिंदास काव्या ने, मैं तुम्हें शॉर्ट में बता दूं, बिंदास काव्या ने ट्रेन पकड़ी अपने गाँव की ओर, क्योंकि उसे भी पता कि उसकी टारगेट ऑडियंस उसके गाँव में। तो बिंदास काव्या के माँ बाप से लड़ाई हुई और वो अपने घर से भाग गई, लेकिन उसके पापा बोल रहे हैं कि कुछ बहुत ही बुरा हुआ है। तो क्या बुरा, उसकी लड़ाई हुई है कि उसका भागना हुआ है? पता लगाओ। या फिर वो बुरा इस समाज को कह रहे हैं जो उनके वीडियो पे रिएक्शन वीडियोस बनाएंगे। ये तो हमने सोचा ही नहीं प्रियल भाई। ऐसा हो नहीं सकता, उसको कोई पहचाने, सब पहचानते हैं। बट लोग गाड़ी में क्यों घूम रहे हैं? वो लोग प्रियल भाई वो ढूंढ रहे हैं बिंदास काव्य को। क्या पता वो सड़क पे बैठी हो, क्योंकि तुमने उनका एक व्लॉग नहीं देखा था जहाँ पे सड़क पे पॉटी कर रही थी? दिखा? ये देखो, ओपन खेत में कभी कभी टॉयलेट जाना पड़ता है, गाँव में फनी बिंदास काव्य व्लॉग PT5। हमसे भी खास करना आता है। कौन से टाइप की पॉटी है भाई? ये बिंदास पॉटी है। डिसलाइक में मत रखिए यार। ये दीदी को भी मेरे पापा पता है, ये दीदी को भी मेरे पापा पता है, उनको विश्वास नहीं। ये चैनल थोड़ा डिलीट हो जाना चाहिए था। होंगे, टेंशन मत लो, हम भी देखने से घर में बैठने वाले होंगे। गाइस, ये बहुत ही ज्यादा सीरियस टॉपिक है। मुझे एक बात नोटिस हुई। क्या नोटिस हुई प्रियल भाई? ये गाड़ी में सनरूफ है, मतलब महंगी गाड़ी होगी। ये काहे को भागी रे, गाड़ी में बैठती। उसके बाद से हम लोग फोटो निकालते हैं, मेंशन करते हैं, वो भी हमने करके देख रहे कि हमको वहाँ से पता चले कहाँ होगी थी। तो वो अभी बिंदास काव्या की इंस्टाग्राम रीच के बारे में बात कर रहे हैं। आओ प्रियल भाई, किसका फोन है? सर, हमें रिप्लाई आ रहा है कि बिंदास काव्य मिल चुकी है। ओह फक, हमने यहाँ पे टाइम पास कर रहे हैं और बिंदास काव्य की इन्वेस्टिगेशन किसी और ने कर दी है। नहीं, बिंदास काव्य मिल चुकी है यूट्यूब पर कुछ लोगों के साथ। प्रियल भाई, अब हमें क्या करना एक्चुअली पड़ेगा? मेरी इंफॉर्मेशन रॉन्ग थी। ओह फक, बिंदास काव्य मिल चुकी है हाँ पुलिस को। पुलिस को लखनऊ से जा रहे थे हमारे। हाँ, हमारे घर जा रही थी, लखनऊ जा रही थी, हमारे गांव जा रही थी। वो नाराज होके हमसे, तो वो इटारसी में उसको उतार दिया है। गाड़ी इसके पापा चला रहे हैं। अब वो गाड़ी के पीछे कैसे चलेगी? ओ लगता है बिंदास काव्या गाड़ी चला रही है। ऐसे मम्मी पापा मेरे को चाहिए लाइफ में भाई। अगर तुम भागो और तुम्हारी गांड ना तोड़े, ऐसे मम्मी पापा। और उल्टा वो लोग यूट्यूब रीच के बारे में भी सोचे और कंसिस्टेंसी मेंटेन रखें।
अपलोड मिस नहीं होना चाहिए। ओ देखो गाइस, देखो पता है बहुत ही ज्यादा सीरियस टॉपिक, हम लोग बहुत बकचोदी कर रहे हैं, लेकिन मेरे को इस बारे में क्या फक्ड अप बात लगती है कि चलो बिंदास काव्या भाग गई थी और अब वो मिल गई। बिंदास काव्या के ऐसी क्या मजबूरी थी? पापा ने पढ़ाई के लिए डांटा। एक मिनट, बिंदास काव्या ने अपना मुंह क्यों छुपाया है? भाई मराठी abplive.com पे है। मराठा। तू क्या भाई, मैं हूँ। तू क्या है खुश हो रहा है लावड़े नॉर्थ इंडियन, चल लगा। तो आपके पास फोन था, फोन से आपने कांटेक्ट नहीं किया अपने पेरेंट्स से? नहीं, मेरे पास कुछ भी नहीं था, मैं फोन लेके नहीं गई थी। पूरा घटनाक्रम क्या हुआ था? ये फोन क्यों नहीं लेके गई थी? इसका फोन किसके पास? अरे इसके पापा के पास था। ये फोन नहीं लेके गई थी क्योंकि आज इसका अपलोड शेड्यूल नहीं था। कैसे हुआ था मतलब पूरा मामला? क्या 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 भाई? तो मेरे ऐसी है क्या बात चल रहा है? आप खो कैसे गई थी? क्यों? अरे आप खो गई थी ना। लाइक जो आपको मालूम है वो बताइए। बस पापा ने डांटा था, फिर मैं अचानक घर से गुस्से में निकल गई थी। मैं फोन वगैरह कुछ भी नहीं लेके गई थी। कहाँ गए थे पहले आप? पहले मैं रेलवे स्टेशन गई रेलवे और स्टेशन गए और मनमाड़ से हमारे गांव जाने वाले थे अयोध्या की तरफ। इनको कैसे पता? ये क्यों बीच में बात कर रहे हैं? अरे ये तो भाई और परे पता नहीं कैमरा एंगल अबे चेंज हो गया यार, हम लोगों को क्या पता भाई, इतना इंफॉर्मेशन। हम सिनेमेटोग्राफर्स नहीं है, हम क्रिमिनोलॉजिस्ट हैं। फिर अभी कैसे पता चला आपको कि इटारसी में है ये और इटारसी में पुलिस को, हाँ, हमारे पुलिस को उधर महाराष्ट्र के पुलिस को लीड मिली थी, तो हमको भी वैसे पता चला, तो हम तुरंत वहां से निकल गए। पुलिस भी अभी हमारी आ रही है महाराष्ट्र से, छावनी पुलिस स्टेशन से वो आ रहे हैं अभी, और जीआरपी पुलिस ने यहाँ पे इटारसी में उनको पुलिस ने इसको मतलब लेके आगे। अभी तू सोच, अभी ये एक मिनट, पुलिस ने उसको स्टेशन पे पकड़ा और उसको आगे भेज दिया और पुलिस पीछे से आ रही है। हाँ प्लॉट होल। ओ यार तू अभी सुन, देख इसके पापा यहाँ पे अभी इंटरव्यू दे रहा था, बिंदास काव्या थी, अभी बिंदास काव्या पीछे चलेगी, भाग गई रहेगी वापस। तो आरती यादव परिवर्तित नाम है उसका, और ये इनके पिता हैं देवेंद्र यादव। तो इनकी गुम होने की शायद पिता पढ़ाई के लिए कुछ डांट वोट दिए हैं, तो वहाँ औरंगाबाद के थाना छावनी में 0/0322/22 धारा 363 का प्रकरण। तो हमें इस इन्वेस्टिगेशन से क्या थीसिस मिलती है प्रियल भाई? लिटरली रैंडम है। हाँ भाई कुछ भी हो रहा है। कुछ भी हो रहा भाई है। मेरे को लगता है बहुत ही बड़ा ऐसा पब्लिसिटी स्टंट था, क्योंकि बिल्कुल भी कुछ भी सेंस नहीं कर रहा है इसमें। नहीं ऐसा खाली तुम कह रहे हो, मेरा ओपिनियन ये है कि जब तक मेरी जांच से मुझे, मेरी रिव्यू से, मेरे एनालिटिक्स से मुझे, डिपार्टमेंट से मुझे जब तक इंफॉर्मेशन नहीं मिल जाती, तब तक मैं कुछ भी कंक्लूड नहीं करना चाहूंगा। मैं ये मानना चाहूंगा कि बिंदास काव्या घूम गई थी और वो अभी मिल चुकी है। बिंदास काव्या ऐसे घूम गई थी। प्लीज जोक मत मारिए, सीरियस टॉपिक है, बट मुझे अभी खुशी हो रही है कि बिंदास काव्या मिल चुकी है। अब वो हमारे लिए YouTube वीडियोस वापस से बना सकती हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग आवर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन वीडियो। इफ यू गाइस लाइक दिस वीडियो, 1000 likes and the Captain Spy and प्रियल भाई will return. Thank you so much for watching. Bindas out. ये हमारे आर्ट डिपार्टमेंट में से आप चुप हो जाइए। मैं आर्ट डिपार्टमेंट का डीजेपी भड़वा इंस्पेक्टर डीजीपी। हाँ मैं डीजे, उसको करेक्ट मत करना। Sorry, sorry, मैं वो सही बोल रहा है, मैं डीजे भी हूँ क्योंकि मैं एक आर्टिस्टिक डीजे हूँ मैं, और इन्होंने मुझे एक केस सॉल्व करने के बुलाया है। कौन है? भड़ास काव्या। कौन? बिंदास काव्या। बिंदास काव्या के लिए। तो आप बिंदास काव्या को जानते हैं? नहीं। क्या बिंदास काव्या आर्ट डिपार्ट से है? नहीं। उससे बिल्कुल मिलती जुलती है? नहीं। तो मैं उनको बिल्कुल नहीं जानता, बट मैं अपने आर्ट की मदद से उन्हें ढूंढने के लिए अपनी पूरी जी जान लगा दूंगा। आर्ट अस्त्र। ये क्या हो रहा है तो प्रियल भाई? ये न्यू कैरेक्टर ऐड हो गया यार अपने तो वीडियो रोशनी में। क्यों आ रहा है स्क्रीन में? ओह नो, वो यहाँ से रेडिएट हो रहा है। वो चार्ज हो रहे हैं। ये देखो। ओह नो, ओह। इनकी बैटरी चार्ज हो रही है। ओह मेरी आंखें चंदी आ रही मेरा है। वेपन कहाँ पे? मेरा वेपन कहाँ पे? प्रियल भाई ये मत करो, प्रियल भाई ये मत करो, प्रियल भाई इसको बंद करो, प्रियल भाई इसको बंद करो, प्रियल भाई इसको बंद करो, प्रियल भाई प्लीज। ये तो बिना म्यूजिक के नाच रहा है, ये बिना वेपन के नाच रहा है। प्रियल भाई लगता है इसको एनर्जी कैद हो गई है। नहीं, ये आर्टिस्ट है। प्रियल भाई मेरे पे भी आ गई है। प्रियल भाई नो, ओह नो। प्रियल भाई हम ऐसे हरकतें करेंगे तो बिंदास काव्या को प्रियल कभी भाई मैं समझ चुका हूँ। प्रियल भाई लगता है इस ग्लासेस में पावर है, हमें इस ग्लासेस को तोड़ना पड़ेगा। ये एजेंट डे के अभी हम लोग साइबर ट्रक हमारे साइबर डिपार्टमेंट वेपन। अब शांत हो जाइए साइबर ट्रक। हमें बताइए कि आपकी जांच में से आपको क्या पता चला?
जल्दी बताओ। घूम गई है कौन? बिंदास काव्या। कैसे घूम गई? वो मैं कहाँ गई? इंस्पेक्टर, आप हंस क्यों रहे थे? क्या आपको इसके बारे में कुछ पता है? मुझे आप पे बहुत डाउट आ रहा है क्योंकि आपके आर्टिस्टिक इंटेंशंस मुझे दिख नहीं बहुत रहे। ही दुख लगा मुझे कि भड़ास का बिंदास काव्या जो है वो गुम हो चुकी है, बट क्योंकि वो आर्ट डिपार्टमेंट से नहीं है इसलिए मेरे अंदर का आर्ट नहीं जग रहा। बट प्रियल धूरी, तुम में आर्ट है। थैंक यू। बट जो ये आर्ट की शक्ति है मैं तुम जानते हो, बिंदास काव्या का बाप जानता है। बस इस धूप में आर्ट है बच्चा, इसे भाई लेजेंडरी को ला दे भाई, ये प्रियल दूरी करता है। हमें लिखते तुझ पे बहुत ज्यादा, जितना चाहते उससे और ज्यादा, इतना काफी है या और ज्यादा, तू न जाने।